हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका वापस से स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम द पुली रीड करेंगे और उसको पूरा समझेंगे। तो जैसे कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जॉर्ज हर्बर्ट जो थे, इनकी पोएम बहुत ही लूसिड और इजी टू रीड थी। बहुत ईजिली हम रीड करेंगे और सब समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। तो पोएम रीड करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ। ये 4 स्टैंजा की पोएम है और हर स्टैंजा में 5 लाइन है, यानी टोटल 20 लाइन की पोएम है। इसकी राइम स्कीम जो वो है ABA। ये पोएम जो है मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर और ट्राईमीटर से बनी हुई है। इसके अगर मैं पोएटिक डिवाइसेस की बात करूँ तो वो है एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड कंसीट। तो कंसीट जहाँ पे वो पुली को भगवान को जो फोर्सेस है वो कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए कंसीट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे हमें बाइबल के और जेनेसिस के रेफरेंस देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट लाइन जहाँ पे कि भगवान ने इंसान को बनाया है। तो ये सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंड बाय। जब भगवान पहली बार इंसान को बना रहे थे तो उनके पास में एक ग्लास था विच वॉज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। उनके पास में एक ग्लास रखा हुआ था जो कि ब्लेसिंग से भरा हुआ है। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। भगवान ने क्या बोला कि हम अपना सब कुछ उसके ऊपर, जो भी कुछ हमारे पास है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। कि इस दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है वो सब जो इधर उधर फैला हुआ है, डिस्पर्स यानी फैला हुआ, वो सब हम इसके ऊपर एक साथ डाल देंगे। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे। तो सबसे पहले क्या आया? स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ताकत। देन ब्यूटी फ्लोड। फिर जो है फ्लो करती हुई आई ब्यूटी, सुंदरता। फिर विजडम यानी होशियारी, दिमाग। ऑनर एंड प्लेजर यानी सुख, जो हम यानी हम इंसान जो है हम सुख को महसूस कर सकते हैं, वो प्लेजर। When almost all was out, God made a stay। और जब सब कुछ ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गया था तो गॉड जो भगवान है वो एकदम से रुके। Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay। तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट सब कुछ तो वो पोर कर चुके हैं, यानी सब कुछ तो वो डाल चुके हैं, लेकिन नीचे जो थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी कुछ भी हम पीते हैं तो उसके बाद नीचे थोड़ा सा जो लगा हुआ रह जाता है वो बचा हुआ है। For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature। अब वो क्या बोले भगवान कि अगर मैंने ये भी अपने क्रीचर पे डाल दिया, he would adore my gifts instead of me। तो ये जो आखिरी का बचा हुआ है, ये भी अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो ये मुझसे ज़्यादा मेरे गिफ्ट्स को प्यार करने लगेगा। And rest in nature, not the god of nature। और इसीलिए क्या होगा कि वो इस मेरे से ज़्यादा मेरे गिफ्ट्स को प्यार करेगा, ना कि मुझे, भगवान को प्यार नहीं करेगा। सो बोथ शुड लूजर्स बी। उससे क्या होगा कि मेरा जो बनाया हुआ क्रीचर इंसान और मैं खुद भगवान, हम दोनों ही लूजर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा तो इन चीज़ों को प्यार करने लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? लेट हिम कीप द रेस्ट। उसको बाकी तो रखने दो। बट कीप देम विथ रीपाइनिंग रेस्टलेसनेस। लेकिन उसको बाकी तुम रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी दे दो। लेट हिम बी रिच एंड वेरी दैट एटलीस्ट। उसको तुम अमीर तो रहने दो, लेकिन साथ ही उसको ये वेरे यानी जो थका हुआ परेशान है वैसे भी रहने दो, अमीर लेकिन थका हुआ। इफ गुडनेस लेड हिम नॉट, येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो अब जो है, जो अच्छाई है उसके थ्रू वो मेरे पास आएगा और तब मैं उसे अपने गले से लगा लूँगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये पोएम को आपको समरी में बताऊँ तो वो कह रहे हैं कि गॉड भगवान हमको बना रहे थे तो उन्होंने सब कुछ दिया हमें, दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें दी, लेकिन जो सुख चैन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वो भी उन्होंने हमें दे दिया तो हम भगवान को पूछेंगे नहीं, हम फिर जो भी हमारे पास है हम ऑलरेडी उससे सुखी हैं, खुश हैं, तो हम भगवान के पास जाएंगे ही नहीं, हम उनसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। उससे क्या होगा कि भगवान भी हारेंगे, और क्योंकि उनकी हार इसलिए क्योंकि उनका जो क्रीचर है वो उन तक पहुंचना नहीं चाहता। और हम लोग ऑब्वियसली अगर हम भगवान के पास तक नहीं पहुंचना चाहते तो हमारे जीवन का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वही तो एट द एंड वही हमारा मेन एम है। तो अगर हम उनको नहीं चाहेंगे तो फिर वो भी, उनकी भी हार होगी और हमारी भी हार होगी। इसीलिए भगवान ने सुख चैन छोड़ के, जो चैन होता है उसको छोड़ के सब कुछ दे दिया। तो अब उस चैन की तलाश में इंसान भगवान के पास जाएगा, और जब वो उनके पास जाएगा तो भगवान उसे गले से लगा लेंगे।